बायो-सेवर्ट नियम। तो बायो-सेवर्ट एक वैज्ञानिक का नाम है। तो ऑर्स्टेड के प्रयोग से हमको पता चलता है कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का क्या रहता है, अस्तित्व होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती कॉर्क स्क्रू नियम से, दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ की हथेली के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ऑर्स्टेड की खोज के कुछ समय बाद सन 1820 में दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बायोबैप्टिस्ट और फेलिक्स सेवर्ट ने सरल आकृति के धारावाही चालकों के निकट चुंबकीय क्षेत्र के मापन के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार हम लोग मान लेते हैं कि XY एक चालक तार है, जिसमें I विद्युत धारा X से Y की ओर प्रवाहित हो रही है। इस चालक में हम लोग एक छोटे से अल्पांश, जिसकी लंबाई dl है, इसकी कल्पना करते हैं और मान लेते हैं इस अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, धारावाही इस अव्यय, ये जो अल्पांश है जिसे धारा अव्यय भी हम लोग कहते हैं, के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये किसके कारण है, अल्पांश के कारण है, इसलिए इसको हम लोग dB से प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, पहला। उसी प्रकार से ये जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dB, ये जो हमारी अल्पांश की लंबाई है उसके भी अनुक्रमानुपाती होती है, अल्पांश की लंबाई dl है। उसके बाद तीसरा, ये जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण, मान लेते हैं यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, तो बीच के कोण साइन थीटा के भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और चौथा, ये जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अल्पांश से बिंदु P तक की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब dV व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चारों समीकरण को मिलाकर लिखेंगे। चारों का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, dV अनुक्रमानुपाती I dl साइन थीटा अपॉन r²। अब हम लोग अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, कांस्टेंट, तो dV = KI dl साइन थीटा अपॉन r²। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब उसके बाद जो हमारा SI पद्धति है, SI पद्धति, उसमें क्या होता है, जो K का मान है वो μ0/4π होता है। ठीक, और इसका जो मात्रक है वो होता है टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। अब हम जहाँ पर μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। अब हम लोग यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में K की जगह इस मान को रख देंगे, तो हमको dV = क्या प्राप्त होगा, μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन r², इतना प्राप्त होगा। लेकिन हमारा जो μ0 का मान है वो होता है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो इस मान को हम लोग μ0 के जगह रख देंगे यहाँ पर, तो dV = हमको क्या प्राप्त होगा, dV = 4π × 10⁻⁷ I dl साइन थीटा अपॉन 4π r², तो 4π कट जाएगा, तो हमको dV = क्या प्राप्त होगा, 10⁻⁷ I dl साइन थीटा अपॉन r², और मात्रा किस में रहेगा, टेस्ला में। तो ये क्या होता है, समीकरण नंबर
ये जो हमको प्राप्त हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं।